आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो 99% कि हम बोलते हैं 99.99% अमीन को नहीं पता है। और दूसरी बात, बहुत सारी पब्लिक को भी नहीं पता है। तो हम आपको गाइड कर देते हैं कि ये वीडियो वही व्यक्ति देखिए जो अमीन है या अमीन बनना चाहते हैं या आप अपना जमीन का नापी करवाना चाहते हैं। क्या? 3 व्यक्ति के लिए है। पहला जो अमीन है, जो अमीन बनना चाहते हैं और जो व्यक्ति अपनी जमीन का नापी कराना चाहते हैं। तीनों व्यक्ति के लिए वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा आप समय दीजिए। हम आपको थोड़ा समय में आपको इतने जानकारी दे देंगे कि इससे संबंधित जिस टॉपिक में हम बात अभी करने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, उस पे उसके बाद कोई भी वीडियो वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नहीं सर्च वगैरह किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या है? ये अमीन का लाइसेंस। अमीन का लाइसेंस बहुत सारे व्यक्ति, क्या हम बोलते हैं, बहुत सारे अमीन को भी अब बहुत सारे व्यक्ति भ्रम भी फैलाते हैं ये लाइसेंस के बारे में। ये लाइसेंस क्या है समझ लीजिए। बहुत व्यक्ति का जो भ्रम फैला रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो बोलते हैं। और बहुत सारे अमीन भी ऐसे गलती करते हैं, यानी 2 नंबर या 3 नंबर का काम बोल सकते हैं। क्या करते हैं? अमीन का लाइसेंस अलग होता है, लेकिन वो लाइसेंस के रूप में अलग वे में काम करते हैं, जो फर्जी है, जो लीगल नहीं है, अनलीगल है। यानी कानूनी तौर से वो एक ऐसा काम करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है और वो लीगली उस पर एफआईआर किया जा सकता है। वो है कि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जब बोलते हैं कि आप सिग्नेचर मोहर मारिए, अमीन को बोलते हैं सिग्नेचर मोहर मारिए, तो वो क्या करते हैं 50-45 दिन का या कहीं भी 1 साल का या 2 साल का जो भी कोर्स किए हैं, उस कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो क्या करते हैं गलती, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और सिग्नेचर मोहर मारते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आपको योग्यता प्रमाण पत्र का वो एक रजिस्ट्रेशन है, ना कि ये आपका लाइसेंस नंबर है। तो पहला बात, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो डाल रहे हैं वो गलत तरीका है, ठीक ना। लाइसेंस क्या होता है हम बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए एग्जाम्पल के लेके हम ये समझा रहे हैं, हम तीनों व्यक्ति के लिए बताएंगे, ठीक ना। पहला तो हम अमीन को पकड़े हैं, यानी अमीन के लिए ये बात बोल रहे हैं। जो भी अमीन है, बहुत सारे अमीन जो है इस चीज़ को देखते हैं तो थोड़ा उसके मतलब समझिए हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और कॉल करके भी मतलब बिना मतलब का कॉल वगैरह करके परेशान करने का कोशिश करते हैं। जबकि उस टॉपिक पे बात करते हैं तो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्यों किए। 2 नंबर का काम करने वाले अमीन कॉल करते हैं, ठीक ना। 2 नंबर का काम क्या होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख देते हैं और सिग्नेचर मोहर मार देते हैं, वो गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है। लाइसेंस क्या होता है ये समझिए। लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट से आपको मिलता है। देखिए अमीन का सर्टिफिकेट अलग होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। वो तो प्रवेश जब लेते हैं, कोई भी चीज़ में प्रवेश लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी एडमिशन होता है। वो तो एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी एडमिशन नंबर है, दाखिला जो लेते हैं, तो वो चीज़ अलग है। लाइसेंस अलग होता है। लाइसेंस आपको अमीन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट जो योग्यता है, उस सर्टिफिकेट पे अगर बनाते हैं तो उस सर्टिफिकेट योग्यता के तौर पे वहाँ यूज होता है, और सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद लाइसेंस अप्लाई होता है। लाइसेंस सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद अप्लाई होता है, और फिर आपको उसमें कुछ समय लगता है। कुछ समय के बाद गवर्नमेंट से आपको एक लाइसेंस मिलता है। गवर्नमेंट इससे आपको लाइसेंस मिलता है, और लाइसेंस नंबर के साथ साथ, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं, लाइसेंस नंबर भी बोल सकते हैं। उसके बाद होगा कि जैसे एग्जांपल के लिए कोई दीपक कुमार कोई व्यक्ति हैं जो लाइसेंस लेंगे, यानी अमीन के कोर्स करने के बाद लाइसेंस लेंगे, तो उनको ये क्या क्या फायदा होगा ये बताते हैं। पहले समझ लिए क्या होगा। जैसे वो लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा तो गवर्नमेंट की पोर्टल पे वो शो करने लेंगे। उसके नाम के आगे लग जाएगा अमीन। जैसे दीपक कुमार है तो अमीन दीपक कुमार, जैसे प्रकाश कुमार है तो अमीन प्रकाश कुमार, जैसे दिनेश कुमार है तो अमीन दिनेश कुमार। इस प्रकार से सरकार की जो वेबसाइट है उस पर शो करने लगते हैं ये लाइसेंस मिलने के बाद, ठीक है।
और उसमें आपको वो जो आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन हो जाते हैं, वो प्रोफेशनल अमीन बन जाते हैं। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, क्या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन हो जाते हैं, जिससे आप गवर्नमेंट की पोर्टल पे शो करने लगते हैं। वो झोला छाप जो अमीन होता है गांव घर में, वो अमीन के कैटेगरी से हट जाते हैं, आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। और गांव घर में बहुत सारे ऐसे अमीन हैं जो बहुत जो है सो समझिए 10th पास भी नहीं है, 5वां 6ठा पास से अमीन ही कर रहे हैं। बहुत ऐसे पढ़े लिखे भी तो हैं, लेकिन कहीं से 50-45 दिन का कोर्स कर लिए हैं और नापी कर रहे हैं, और वो लाइसेंस के तौर पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर गलत जो रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हैं। तो लाइसेंस अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ये समझिए। बहुत सारे व्यक्ति आपको बोलेंगे नहीं, सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वही लाइसेंस नंबर होता है, फला चलो, बहुत ऐसे ऐसे आपको जो है ना भ्रमित करेंगे। तो ये समझिए। तो देखिए, जिनको अमीन का जो भी अमीन बनना चाहते हैं, अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको होशियार होना चाहिए और होशियार रहना चाहिए कि आप कहीं भी ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो सबसे पहले ये उनसे बात कीजिए कि आप जो हमको कोर्स कराएंगे, ठीक है, तो क्या आप हमको लाइसेंस गवर्नमेंट से दिलाएंगे? तो वो पहला बात है, लाइसेंस गवर्नमेंट से। अभी तो चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे कैसे क्या आपको करना होगा। तो उनसे बोलिए कि लाइसेंस आप देते हैं। जब वो बात करें कि लाइसेंस आपको हम देंगे, ठीक है, तो बोलिएगा हाँ लाइसेंस जो है, मतलब पूरे थोड़ा डिटेल्स जानकारी उसमें लीजिएगा। और दूसरी बात कि लाइसेंस का एक योग्यता होता है, वो योग्यता को फुलफिल करना पड़ता है, यानी आपको योग्यता आपके पास होना चाहिए। जो योग्यता क्या होता है, अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो भी योग्यता प्रमाण पत्र है वो भी लगता है, ठीक ना। जो भी योग्यता प्रमाण पत्र है, जब आप अमीन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आ जाएगा तो माइन वही है आपका। उसके बाद आपका जो भी लोअर से हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो सब लगता है, तब जाके आपको वो मिलता है, ठीक है, तब जाके वो आपको मिलता है। और वो योग्यता प्रमाण पत्र जो अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेगा, मतलब वहाँ पे काम जो करेगा, जिसको वैलिड करेगा गवर्नमेंट, वो वही रहेगा जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती। क्या? अमीन कोर्स के साथ, समझ गए? तो अमीन कोर्स के साथ पूरे बिहार और पूरे झारखंड में अभी तक जो मेरे नॉलेज में है, मेरे रिसर्च में इस लाइन से है, तो 360 डिग्री में हमको पता रहता है कहाँ पे कौन चीज़ क्या करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई पूरे बिहार में, आप पूरे झारखंड में कोई भी एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करती हो, ठीक ना। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं सर यहाँ से किए हैं, गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट के नाम पे वो आपको जो है ना वो एक प्राइवेट से सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिस पे बहुत दिन पहले एक गवर्नमेंट नोटिस भी निकाला था। बहुत सारे व्यक्ति करते है, ठीक ना, है वो। अब जब आप बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम जानकारी देंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट की पोर्टल पे जो शो करता है ना, वही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, तभी जाके ही आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है, अन्यथा नहीं मिलता है। पूरे बिहार में किशोर अमीन ट्रेनिंग, गूगल पे आप सर्च करेंगे किशोर अमीन ट्रेनिंग, सर्च करने पे या किशोर अमीन ट्रेनिंग सेंटर सर्च करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीका से दिख जाएगा। और पूरे बिहार में यही एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको गवर्नमेंट अपनी पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है, और जहां से करने के बाद अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो आपको मिलता ही है, अमीन का लाइसेंस भी गवर्नमेंट देती है। यानी यहाँ से करने के बाद गवर्नमेंट से लाइसेंस भी दिलाते हैं, और लाइसेंस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में। अभी जो है वो फ्री में आपको वो चीज़ मिलता है, ठीक है। तो जो अमीन है उनके लिए भी बता दिए कि वो जो आप कर रहे हैं गलत है, तो आपको लीगल वे में काम करना है। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो योग्यता बनाइए, और आने वाले समय में आप फील्ड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह रूल हो गया कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन है वही नापी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है, ये रूल आ गया है। बहुत जगह ऐसे लागू हो गया। बहुत सारे व्यक्ति गवर्नमेंट रजिस्टर अमीन खोजते हैं, बोलते हैं आप जो हमको ये दे रहे हैं पेपर वगैरह जो भी नापी का सिग्नेचर मोड के साथ, ये वैलिड होना चाहिए, तो वो भी मांग हो रहा है। और बहुत जगह ये स्टार्ट भी हो गया है। और जो अमीन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना है, वैसा ही जगह से करना है जहाँ से अमीन का ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करता हो, और अमीन का ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट की पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ शो करता हो, पहला बात। और दूसरा, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ लाइसेंस भी देने की, मतलब देने की पूरे दावा करता है,
ठीक ना। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से हम दावा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको अमीन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ साथ लाइसेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवाते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति जमीन नापी करवाना चाहते हैं उन्हीं अमीन से नापी करवाएं जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन हो, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन ऐसे झोला छाप नहीं होते हैं, वो एक प्रोफेशनल होते हैं। किस प्रकार होते हैं? क्योंकि वो पूरे, पहला बात, वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, यानी पूरे ट्रेंड अमीन होते हैं। फिर ट्रेंड होने के बाद उनको लाइसेंस मिलता है, तब जाके वो काम करते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। गांव घर में बहुत सारे अमीन होते हैं जो इसी नापी करते हैं, तो वो सबसे आपको नापी कर मतलब कोशिश कीजिए। मजबूरी में तो आदमी कहीं भी कराता है, लेकिन कोशिश कीजिए, अभी कमी नहीं है, थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा। नहीं, आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अमीन मिल जाएगा अगर यहाँ कॉन्टेक्ट करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि कोई बिहार के ऐसा जिला नहीं है जो यहाँ से अमीन ट्रेनिंग लेके अमीन ही नहीं कर रहे हैं। और वैसा अमीन नहीं, यहाँ से हम ट्रेनिंग लेने के बाद चैलेंज करने वाले अमीन बन के निकलते हैं। वो नहीं कि इधर से सीख के उसके साथ रह के सीख के और वो बस थोड़ा गुनिया नक्शा जान गया, नापी करना है सर, हुआ नहीं। पूरी बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग, पूरे फील्ड ट्रेनिंग के साथ, हर एक चीज़ बारीकी से। और यहाँ अमीन की ट्रेनिंग के साथ साथ, यानी अमीन की पढ़ाई के साथ साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ कानून भी पढ़ाया जाता है। ये समझिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अमीन की ट्रेनिंग के साथ साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ कानून भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जब अगर कोई भी अमीन का इंक्वायरी करेंगे तो वो पूरे स्टूडेंट, ये क्या बोलते हैं, पूरे अमीन वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे ज़मीन से जुड़ा हुआ कानून हो या ज़मीन से जुड़ा हुआ टेक्निकल नापी वगैरह हो, ठीक है ना। तो वो 360 डिग्री में आपको बताएंगे, ठीक है। और नापी के लिए अगर बताते हैं तो वो एक्सपीरियंस अमीन ही जाता है, वो नहीं कि अभी ट्रेनिंग लिए हैं भेज दें, नहीं, एक्सपीरियंस अमीन को हम भेजते हैं जो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम, ज़्यादा तो बहुत है। और यहाँ पे आपको वैसा अमीन भी नापी जाके आपके यहाँ करते हैं जो गवर्नमेंट अमीन रह चुके हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, यानी गवर्नमेंट अमीन थे पुराने और अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो भी नापी करते हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से हम आपको पूरे नहीं, अब जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो नापी करते हैं, ज़्यादा दूर दराज नहीं जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट अमीन से रिटायर लेके प्राइवेट अमीन कर रहे हैं और यहाँ से कनेक्ट रख के अपना नापी वगैरह करते हैं। तो जिस एरिया में है नापी कराने के लिए आपको जिस प्रकार की अमीन चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नापी आपको उसी प्रकार करना है। तीनों व्यक्ति के लिए हम बता दिए, जो अमीन है उनके लिए ये है कि आप प्रोफेशनल बनिए, योग्यता जो है प्राप्त कीजिए, लाइसेंस लीजिए। जो व्यक्ति अमीन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनको बता रहे हैं कि आपको अमीन के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अमीन की लाइसेंस भी आपको लेना है। तो आप अगर किशोर अमीन ट्रेनिंग से करते हैं, बोलेंगे सर अपना बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई है भी नहीं जो आपको अमीन के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ साथ लाइसेंस दिया, जिसको गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे अमीन कोर्स के साथ दिखलाती है। यही है, तो हम किसका नाम लेंगे? क्या आपको रेफरेंस देंगे तो किसका देंगे? कोई रहेगा तो ना, यही है। इसलिए हम आपको यही रेफरेंस देते हैं कि किशोर अमीन ट्रेनिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है वो। और तीसरा व्यक्ति जमीन नापी करवाना है तो नापी भी करवा सकते हैं। और याद रखिएगा, जो अमीन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बोलेंगे 7,000 8,000 में हम आपको कोर्स करवा देंगे, ये करवा देंगे बहुत। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मिट्टी का भाव मिट्टी जैसे ही रहता है, सोना का भाव सोना जैसे ही रहता है। सस्ता चीज कभी भी आपको महंगा पड़ेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं 7,000 8,000 में कोर्स करके झारखंड से, तो कोई कहीं से, कोई सीतामढ़ी से, बिहार से भी और झारखंड से भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। आप बोलते सर अनावश्यक चीज़ सब पढ़ा दिया गया है, और उनको नहीं उस प्रकार से नॉलेज है, नहीं सर्टिफिकेट है, और लाइसेंस का दबाते छोड़िए, वो तो नाम निशान तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से है, तो इसलिए सस्ता चीज़ महंगा पड़ेगा, तो सोच समझ के, रास्ता फूक के, यानी पूरे फुल फोकस के साथ सोच समझ के काम करना है। ये नहीं कि कहीं देखें, कुछ देखें और कुछ देख लिया अच्छा लगा कर लिया, नहीं, उसके बारे में जानकारी लीजिए, अच्छा से जानकारी लीजिए। और हमको एक ही बात बोलते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको बोले कि 7,000 8,000 में हम कोई कोर्स करवा देते हैं अमीन का, तो वहाँ पे सतर्क रहिए, ठीक है। क्योंकि फी जहाँ पे आपको अच्छा ट्रेनिंग है, वैल्यूबल चीज़ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा पैसा तो लगेगा,
लेकिन दोबारा नहीं लगेगा। नहीं तो 8,000 दे के फिर वो दोबारा पैसा दे रहे हैं, दोबारा समय दे रहे हैं, और सस्ता चीज़ महंगा आपको पड़ रहा है, यानी सस्ता चीज़ करने के बाद भी कोई फायदा आपको नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किशोर अमीन ट्रेनिंग के बारे में क्या है नहीं है, फुल डिटेल्स जानकारी लें, गवर्नमेंट की पोर्टल पे कहाँ शो करता है नहीं करता है, किस प्रकार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, कैसे क्लास ऑफलाइन कैसे क्लास होता है, ऑनलाइन कैसे होता है, क्या क्या सुविधा मिलता है, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए इस नंबर पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है 8406979706, इस नंबर पे कॉल कीजिए, पूर्ण रूप से फुल्ली जानकारी लीजिए। जब तक संतुष्ट नहीं हुए तब तक छोड़िए नहीं। जो भी आपको कंसल्ट करेंगे इस नंबर पे, उससे आप बात कीजिए, जानिए, समझिए। ज़्यादा दिक्कत है तो आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बोलिए सर से बात करवाइए, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, ठीक है। तो फिर है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो कितना हम बताएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। इस नंबर पे कॉल कीजिए, सारा जानकारी मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।